सिक्स्थ और सेवन्थ सेंचुरी में दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर्स थे, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। ये दोनों सल्तनतें आपस में तकरीबन 700 साल तक जंगों में उलझी रहीं। इनकी आपस की लड़ाइयों ने दोनों को ही अंदर से कमज़ोर कर दिया था। ये दोनों एम्पायर अपनी ताकत, तहजीब और गवर्नेंस में टॉप पर थे, मगर उनकी रूहानी हालत कमज़ोर थी। इनके अंदर जुल्म, फसाद और सेकुलर सिस्टम्स आ गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी रियासत की बुनियाद को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने इर्तिकाई मुआशरे के खिलाफ जंग की, जैसे मुर्तदीन, जारी नबूवत का दावा करने वाले मुसलमान कज़्ज़ाब और वो लोग जो ज़कात से इनकार कर रहे थे। उन्हीं के दौर में इस्लामी लश्करों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर की सरहदों पर पहली बार दाखिल होना शुरू किया। ये सिर्फ एक्सपेंशन का नहीं, बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान एक अहम मुकाबला था। इस्लाम के आगाज़ में पर्शियन एम्पायर मजहबी तौर पर ज़ोरोस्ट्रियन थी। उनका पॉलिटिकल सिस्टम सेकुलर था और उन्होंने अपने इलाकों में जुल्म और इनजस्टिस का निज़ाम फैला रखा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी जंगों में पर्शियन फोर्सेस को शिकस्त दी, जैसे बैटल ऑफ फलाजा, बैटल ऑफ उलाइस और फिर आखिर में बैटल ऑफ कदसिया ने पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। रोमन एम्पायर ऑफिशियली क्रिश्चियन थी, मगर उनका मजहब डिस्टोर्शन का शिकार था। उनके हुक्मरानों ने अरब क्रिश्चियंस को भी डुबाना शुरू कर दिया था। रोमन एम्पायर के अंदर शाम यानी ग्रेटर सीरिया का इलाका आता, जहाँ इस्लामी लश्कर ने कैंपेन शुरू की। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ के लीडर थे। जब पर्शियन एम्पायर में मुस्लिम लश्करों ने एक के बाद एक फतह हासिल करना शुरू की, तो रोमन एम्पायर के अंदर हलचल मच गई। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये नई कुव्वत सिर्फ एक कबीला या ट्राइबल थ्रेट नहीं, बल्कि एक सोची समझी तहरीक है जो अक़ीदे, इंसाफ और डिसिप्लिन पर मबनी है। शाम के इलाके, जो कि रोमन एम्पायर का एक अहम हिस्सा थे, अब इस्लामी लश्करों के निशाने पर थे। मगर ये सिर्फ ज़मीनी फतह नहीं थी, ये एक मिशन था जुल्म के खिलाफ और हक़ के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मकबूल और अमीन साहबी थे, उनको इस मुहिम का ओवरऑल कमांडर बनाया गया। वो शख्सियत जिनके चेहरे पर सुकून और आंखों में बस अल्लाह का डर था। लेकिन बैटलफील्ड का जीनियस एक और शख्स था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका नाम सुनते ही दुश्मन के चेहरे पर खौफ आ जाता था। जब भी मुश्किल वक्त आता, वो किसी तूफान की तरह आते और बैटलफील्ड का रुख बदल देते। अबू उबैदा ने इन्हें अपना सेकंड इन कमांड बनाया, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे की इज्जत और राय का पूरा लिहाज करते थे। रोमन एम्पायर ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी ताकत काफ़ी अर्से तक जमा की। यूरोप से फौजें बुलवाई गई, ट्रेन जनरल्स भेजे गए। इनका ख्याल था कि एक बार मुस्लिम लश्करों को डिफीट दे दी जाए तो इस्लाम का फैला हुआ असर शाम और मिस्र से मिट जाएगा। एक वक्त आया कि जहाँ रोमन एम्परर हिरक्लस ने सोचा कि अगर अब भी मुसलमानों को रोकने का कोई तरीका ना सोचा गया तो पूरा शाम उनके हाथ से चला जाएगा। इसी टेंशन में हिरक्लस ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह के घराने के साथ एक रिश्ते की बुनियाद रख दी, एक सियासी शादी जो असल में एक अलायंस ऑफ फेयर थी। दोनों एम्पायर जो सदियों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, अब इस्लाम के खिलाफ एक होने लगे थे। ये शादी दोनों के दरमियान टेम्परेरी सुलह का एक सिग्नल था। यरमूक से पहले मुसलमान फ़ौज ने एक बड़ी जंग लड़ी थी, जंग अजनताइन। ये जंग 13 हिजरी में हुई थी, जहाँ पहली बार रोमन एम्पायर ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मुस्लिम्स का सामना किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुस्लिम फ़ौज ने एक अजीम फतह हासिल की। लेकिन इस जंग ने दोनों तरफ को ये समझा दिया कि अब ये सिर्फ छोटी मोटी झटके नहीं रहीं, अब फैसले की जंग नज़दीक है। अजनदैन की फतह के बाद मुस्लिम्स ने शाम के कई शहर फतह किए, जैसे फहल, दमस्कस, हिम्स और बलबैक। ये सब रोमन रूल के अहम किले थे। लेकिन इस सफ़र में सबसे बड़ी रुकावट थी रोमन एम्पायर का पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्पॉन्स। रोमन एम्परर हिरक्लस ने शाम में अपनी सबसे बड़ी फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा का लश्कर। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तैयारी की खबर मिली तो उन्होंने फ़ौरन एक फ़ैसला किया, सब मुस्लिम लश्करों को एक जगह जमा किया जाए ताकि फ़ौरन एक सेंट्रलाइज्ड और यूनाइटेड रिस्पॉन्स दिया जा सके। और वो जगह चुनी गई, यरमूक की वादी। मगर ये सफ़र आसान नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज दमस्कस में थी, हज़रत शुराबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज जॉर्डन के इलाकों में और हज़रत अमर बिन अल्लास की फ़ौज फ़लस्तीन के करीब थी। सबको निकाल कर एक वक्त में एक ही मैदान में लाना एक अजीम स्ट्रेटजी थी। जब सब फ़ौजें आखिरकार यरमूक की वादी में इकट्ठी हो गईं तो उनकी तादाद 30,000 के करीब थी। सामने रोमन एम्पायर की ट्रेंड, वेल इक्विप्ड और मैसिव आर्मी खड़ी थी और जंग यरमूक का आगाज़ हुआ। सुबह का वक्त था, सहरा की हवा ठंडी लेकिन बेचैन थी। मैदान यरमूक के दोनों सिरों पर फ़ौजें अपनी जगह पर खड़ी थीं। एक तरफ था रोमन एम्पायर का लश्कर, रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में लिपटा हुआ, तकरीबन 2 लाख फौजियों का समंदर। उनके पास घोड़े, हाथियों जैसे शील्ड्स और यूरोप के ट्रेंड जनरल्स थे।
हर चेहरा कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो एक छोटी बददुओं की आर्मी को कुछ घंटों में मिटा देंगे। दूसरी तरफ थी वो फौज जिनकी तादाद सिर्फ 30,000 थी। कई के कपड़े फटे हुए, आर्मर पुराना था, लेकिन चेहरों पर एक नूर था, यकीन का नोट। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफ़र का जायज़ा लिया। उन्होंने हर रेजिमेंट को उनका मकाम समझाया। फिर जंग का सूरज उगा। रोमन फौज ने पहले तकरीबन 10,000 तीरंदाज आगे पीछे एकदम से आसमान में काले बादलों की तरह तीर छोड़े, लेकिन मुसलमान फौज ने गुरूर नहीं दिखाया। हर सिपाही ने झुक कर अपने भाई को बचाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कैलरी को मोशन में लाया और पहली बार रेगिस्तान की रेत में रोमन फौज के पेवंद उखाड़ दिए। लेफ्ट फ्लैंक से हज़रत ज़र्रार बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन सफ़ों में घुसकर ऐसे हालात पैदा किए कि रोमन जनरल भी परेशान हो गए। लेकिन रोमन भी हार मानने वाले नहीं थे। शाम तक काफ़ी मुसलमान फौज ज़ख्मी हो चुकी थी, कुछ रेजिमेंट्स वीक पड़ गई। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौज का जज्बा बरकरार रखने के लिए कुरान की तिलावत करवाई और फिर हज़रत खालिद ने हर रेजिमेंट में उन लोगों को आगे किया जो बदर और ओहद देख चुके थे। सुबह से पहले मुसलमान कैंप में खामोशी थी, मगर वो खामोशी किसी डर की नहीं, वो सजदों की खामोशी थी। जब फजर की अजान हुई तो रेगिस्तान का वो कोना जहाँ कुछ दिन पहले बस खाली ज़मीन थी, आज अल्लाह के मुजाहिदीन का सजदागाह बन चुका था। रोमन कैंप में इस वक्त शोर था। जनरल थियोडोर ट्राइथ्यूरियस, जो बाइजेंटीन एम्परर हरकुलस का चीफ कमांडर था, उसने पहले दिन के हालात देखकर अपने जनरल से कहा, इन अरब्स ने पहले दिन हमारी फ़ौज को हिला दी। अगर आज भी पीछे हट गए तो शाम हमसे चला जाएगा। इसलिए दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने फुल ऑफेंसिव का प्लान बनाया। हज़रत खालिद बिन वलीद को ये बात मालूम थी। रोमनों ने पहले राइट फ्लैंक पर अटैक किया, जहाँ हज़रत अमर बिन अल आस की कमांड थी। पहले से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा एरोज, ज़्यादा कैलवरी। मुसलमान सफ़े नरस गई, कुछ सहाबा शहीद हो गए। कुछ वक्त के लिए ऐसे लगा कि रोमन फौज उन्हें तोड़ देगी, मगर उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी एलीट कैलवरी को पिछली साइड से निकाल कर सीधा रोमन राइट फ्लैंक पर हमला कर दिया। जैसे हवा का तूफान आता है, वैसे ही वो घुड़सवार रोमनों के दरमियान घुस गए। रोमन इन्फेंट्री को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। हर तरफ से टकराई, तीर चले और तलवारें छाती चीरती गई। हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर, जिनकी आंखों में तूफान था, वो अकेले रोमन लाइंस के बीच घुस गए। उनके फ्लैग्स गिरा रहे थे और उस वक्त एक वाक़या हुआ जो तारीख में लिखा गया। हज़रत इकरमा बिन अबी जहल ने जब देखा कि कुछ मुसलमान पीछे हट रहे हैं, उन्होंने अपनी तलवार ज़मीन पर मारी और कहा, अल्लाह की कसम, मैं कभी कुरैश का बेटा होकर दुश्मन से पीछे नहीं हटूँगा। जो भी मुझसे वफादारी का वादा करता है वो आज मेरे साथ शहादत के लिए आ गया। 40 सहाबा उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, या जीत या शहादत। रात तक रोमन फौज वापस खींच चुकी थी। मुसलमान फौज ज़ख्मियों से भरी हुई थी, मगर जज्बा, यकीन और अल्लाह का भरोसा, वो ज़ख्मी नहीं हुआ था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रात को कैंप में घूम कर देखा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ जंग नहीं, ये हक़ और बातिल का फ़ैसला है। कल हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, कल हम तारीख लिखेंगे। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि रोमन एम्पायर ने एक और छुपा वार किया। उन्होंने मुस्लिम लेफ्ट फ्लैंक पर ज़ोरदार हमला किया। सोचा ये था कि थके हारे मुसलमान इस अनएक्सपेक्टेड अटैक से टूट जाएंगे, मगर जैसे ही पहली तलवार चमकी, मुसलमान लश्कर से नारा गूंजा, अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन सिग्नल दिया, कैलरी के कुछ हिस्सों को उठाया और अंधेरे में एक ही साइड से रोमन पर वार किया। ये पहला वाक़या था कि रोमन फ़ौज को रात में पीछे हटना पड़ा। उनकी स्ट्रैटेजी लुट गई। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे मैदान में कुरान की तिलावत करवाई। हर रेजिमेंटल कमांडर ने अपने सिपाहियों से कहा, आज का दिन या तो आपको जन्नत ले जाएगा या इस्लाम को साबित कदम कर देगा। रोमन एम्पायर ने इस दफ़ा अपनी सबसे ताकतवर ग्रीक कैलरी को आगे भेजा, जिन्हें हरकुलस ने ख़ास तौर पर शाम की जंग के लिए ट्रेन करवाया था। इनका निशाना था मुसलमानों का सेंटर, जहाँ हज़रत अबू उबैदा और उनके साथी थे। हज़रत खालिद ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने एक और ब्रिलियंट मूव किया। अपनी रिजर्व कैलरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया और साइड से रोमन कैलरी को सैंडविच किया। ये पहला मौका था कि रोमनों की एलीट कैलरी टूट गई। इस दिन एक और वाक़या ने फ़िज़ा को और गरमाया। जब कुछ मुसलमान सिपाही डर या थकन की वजह से पीछे हटने लगे, तो हज़रत हिंद बिन उतबा और कुछ और औरतें फ़ौज के दरमियान आई। उन्होंने आकर ऐसे अल्फाज कहे और ऐसा जज्बा दिया कि लश्कर का जोश फिर जाग उठा। जो लोग पीछे हट रहे थे वो दोबारा मोर्चे पर लौट आए। मैदान फिर से तकबीरों से गूंज उठा और मुसलमान जैसे नई ताकत के साथ जंग में आगे बढ़ने लगे। रोमन एम्पायर की फ़ौज, जिनके पास लोहा था, नक्शा था, ताकत थी, आज उनके पास जवाब नहीं था। दोपहर तक रोमन राइट फ्लैंक पीछे हट गया। उनका जनरल थियोडोर घोड़े से गिरा, जख्मी हुआ और फ़ौज में कन्फ्यूजन फैल गई। हज़रत खालिद ने इस मौके को गनीमत समझा। उन्होंने फ़ौरन
आयरन वॉल मैनूवर लगाई जिसमें कैलरी सेंटर को तोड़ती है और इन्फेंट्री उस गैप में घुस जाती है। ये एक रोमन स्टाइल वॉर टैक्टिक थी, लेकिन खालिद ने उसी स्ट्रेटजी को रोमनों के खिलाफ यूज़ किया। शाम होने तक रोमन एम्पायर का लेफ़्ट और राइट फ्लैंक टूट चुका था। सेंटर पे दबाव बढ़ता गया। जनरल थियोडोर को बैटल फील्ड से निकलना पड़ा। जो रोमन सोल्जर्स जिंदा थे उनके हालात देखकर उनके कैंप में लोग भागने लगे। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद से कहा, खालिद तुमने तो जंग जीत ली मगर अभी इम्तिहान बाकी है। हरकुलस अभी पीछे से कुछ और प्लान कर रहा है। हज़रत खालिद ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के नाम पर अब हम खौफ बन गए हैं, अब डर उनके दिल में है। सुबह से पहले रोमन कैंप में हवा बदल चुकी थी। कल तक जो फौज अपने आर्मर की चमक, अपनी तादाद और एम्पीरियल हरकुलस के वादों पर फ़ख्र करती थी, आज उनमें से कई फौजियों ने अपने आर्मर उतार दिए थे। जनरल थियोडोर मर चुका था और दूसरे कमांडर्स टूट चुके थे। रोमन एम्पायर की लीडरशिप में कन्फ्यूजन थी, उनका मोरल डेड था। लेकिन रोमन एम्पायर हरकुलस ने एक और फाइनल ट्राई की। उसने शाम के दूसरे इलाकों से रीइंफोर्समेंट भेजना शुरू की। उसने शाम के मशहूर घुड़सवार और अरब क्रिश्चियन ट्राइब को भी बुला लिया, ये कहकर अगर यरमूक गया तो शाम गया, अगर शाम गया तो रोम भी रोएगा। इस वक्त हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद को पैगाम भेजा, आज हमला करने का वक्त है। दुश्मन अंदर से टूट चुका है, मगर हमला पहले करें तो उसे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हज़रत खालिद ने अल्लाह का नाम लेकर तलवार उठाई और अपने साथी साहबा को एक जुमला कहा, आज जन्नत हमसे करीब है जितनी कभी थी नहीं। फिर क्या था, मुसलमान कैलरी जिन्होंने पिछले 3 दिन गुरूर, थकन और खून से भरी जंग देखी, आज एक तूफ़ान बन गई। हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर जो कल रात तक ज़ख्मी थे, उन्होंने घोड़ा चढ़ाया और सिर्फ इतना कहा, ज़ख्म है लेकिन जन्नत की खुशबू इससे मजबूत है। हज़रत इकरमा जिन्हें कल का ज़ख्म लगा था, बंधन बांध कर आज फिर आगे थे। वो चिल्लाए, आज यहाँ तो रोम रोएगा या हम जन्नत में हंसेंगे। रोमन फ़ौज को अब समझ नहीं आ रहा था। वो समझते थे ये अरब पीछे हटेंगे, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा जज्बात के साथ हमला कर रहे थे। और फिर वो वक्त आया, हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने यरमूक के पास की घाटी जॉर्ज में रोमनों को धकेलने की स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कैलरी को साइड से चढ़ाया, इन्फेंट्री ने पुश किया और रोमन फौज के हज़ारों फौजी यरमूक के गहरे दर्रे में गिर कर हलाक हो गए। ये वो वक्त था जब रोमन आर्मी का पूरा सेंटर कोलैप्स कर गया। जो फौज बच गई वो भाग रही थी, कुछ ने अपने हथियार फेंक दिए, कुछ ने अरबी कबाइल से पनाह मांगी। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद से कहा, क्या हम पीछे जाकर उन्हें पकड़ें? हज़रत खालिद ने जवाब दिया, नहीं, जंग ख़त्म हो गई, अब उनका किस्सा मुकम्मल हो चुका। जब ये खबर एम्परर हरकुलस को मिली तो उसने अपना महल छोड़ा। उसके बाद हरकुलस ने रोम की तरफ रुख किया, लेकिन वो कभी दोबारा शाम नहीं आया। यरमूक जीत लिया गया था। इस जीत ने मुस्लिम उम्मा के लिए रोमन एम्पायर के सबसे अहम हिस्सा का दरवाज़ा खोल दिया। शाम, हिम्स, हल्ब, कुद्स सब अब एक के बाद एक इस्लाम की रोशनी में आने वाले थे। और इस जंग ने हमें बताया, जब जज्बा, यकीन और ईमान हो तो 30,000 लोग 2 लाख के समुंदर को भी सुखा कर देते हैं।